क्या निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। शराबबंदी सफल है, कानून लेकर आए 10 साल हो गए। शराबबंदी का असर नहीं कि शराबबंदी फेल है। 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सीआरपी और आईपीसी कानून बना, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? तो आप लोगों की निगाह में फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। नई सरकार का गठन होने के बाद से एक एक विभाग की तरफ से समीक्षा भी की जा रही है, यानी जो पदाधिकारी है वो अपना समीक्षा तो कर ही रहे और डाटा भी जारी किया जा रहा है। मद्य निषेध विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की तरफ से आज बाकायदा जो है खुद मंत्री महोदय थे, उनके अलावा जो अधिकारी है डाटा जारी किया गया कि आखिर में जब से शराबबंदी हुई है यानी 2016 से अब तक क्या क्या ग्रोथ हुआ, यानी राजस्व क्या कितना फ़ायदा हुआ और कितने लोगों को उत्पाद विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा जेलों में बंद किया गया। हालांकि आम भाषा में कहे तो इसको लोग शराबबंदी ही जानते हैं, लेकिन पिछले दिनों ही डिप्टी सीएम जो दूसरे वाले विजय चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग शराबबंदी कहते हैं, शराबबंदी नहीं, एक तरीके से हत्या की बातें उन्होंने कहा था कि जो शराबबंदी नाम है ये नहीं, बल्कि मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है, इसके द्वारा इस तरीके का नियम बनाया गया था। और आज जो डाटा जारी किया गया है काफ़ी चौंकाने वाले डाटा भी है। पहले हम सुनवाते हैं आपको किस तरीके से जो विभाग के अधिकारी हैं और मंत्री हैं क्या कुछ करें इसको लेकर। इस साल ना तो सिर्फ ओवरऑल राजस्व प्राप्ति में एक रिकॉर्ड बना है, बल्कि प्रतिदिन जो राजस्व प्राप्ति होती है उसमें भी एक नया रिकॉर्ड बना है। अभी तक पिछले वर्षों में 2024-25 में एक दिन में करीब 67.5 करोड़ की राजस्व प्राप्ति अचीव हुई थी, लेकिन इस बार 31 मार्च को 2026 में 14,905 दस्तावेजों का निबंधन हुआ और उसमें 107 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। ये अभी तक का एक कीर्तिमान है। साथ ही साथ पूरे मार्च में कई सारे दिनों में मंथ जो एंड का वीक है उसमें 80 करोड़ प्रतिदिन से अधिक की राजस्व प्राप्ति लगातार होती रही। और इसके लिए हम लोगों ने अन्य विभागों से भी कोऑर्डिनेशन रखा। जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग का जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे भी कोऑर्डिनेशन किया। साथ साथ जो हमारे एसीसी सेंटर्स हैं, एसीसी काउंटर्स हैं, उन सबसे कोऑर्डिनेशन, एनआईसी से कोऑर्डिनेशन करने के बाद ये सारा, क्योंकि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर कहीं कोई ब्रेकडाउन वगैरह ना हो, तो उस हिसाब से ये राजस्व प्राप्ति हुई है। माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमने सभी कार्यालय जो शनिवार इतवार अवकाश वाले दिन भी खोले गए और जो बाहर से भी लोग आ रहे थे उन्होंने भी अवकाश के दिन आके रजिस्ट्रेशन कराया है और लगातार रात को 10-10 बजे तक विभिन्न कार्यालयों में काम किया। विभाग के वर्तमान में 141 कार्यालय हैं और इसमें 38 कार्यालय तो आपके जो ये हैं जो डीएसआर के हैं, जिला के कार्यालय हैं, और बाकी कार्यालय 103 कार्यालय जो वो हैं सब रजिस्ट्रार के कार्यालय। और वर्ष 2025 में 4 नए कार्यालय खोले गए हैं, जिसमें वीरपुर सुपौल में नया कार्यालय खोला गया है, सोनबरसा सहरसा में नया कार्यालय खोला गया है, पालीगंज पटना में नया कार्यालय खोला गया है और रानीगंज अररिया में भी एक नया कार्यालय खोला गया है। इसके अलावा जो अन्य कई सारे जो प्रशासनिक और तकनीकी रूप से जो पहल की गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अभी सारी प्रक्रिया ई निबंधन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से की जाती है, ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, जो आधार ऑथेंटिकेशन है, ई-केवाईसी, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। और अभी मात्र जो संबंधित जो पक्षकार हैं उनको एक बार ही कार्यालय में आना पड़ता है।
साथ में जो हमारे जो अलग अलग तरह के जो फर्म्स सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें भी अभी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जो भी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान है और उसी के माध्यम से ये इनका संस्थाओं का, फर्म्स का रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। बिहार देश में कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहाँ पे जिस दिन डीड का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसी दिन जो डीड की कॉपी है पक्षकारों के मोबाइल फोन पे उनके एसएमएस के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से उनके मोबाइल फोन पे एक लिंक पहुंच जाता है। उस लिंक के माध्यम से उसको जो डीड है, डीड की फाइनल कॉपी को आप डाउनलोड किया जा सकता है। और अधिक डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ते हुए विभाग ने ये प्रयास है विभाग का कि 1908 से लेके 2025 तक के और अब तक के लगातार जितने भी सारे रिकॉर्ड्स हैं, जितने डीड्स हैं, उनको डिजिटाइज किया जाए। तो 1995 से 2026 तक के 2 करोड़ 34 लाख दस्तावेज हैं वो पूरी तरह डिजिटाइज्ड हैं। इनको ऑनलाइन माध्यम से डीड की कॉपी निकाली जा सकती है। और 1908 से 95 के करीब जो 5 करोड़ दस्तावेज हैं उनको भी डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष में वो कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा लिखा हुआ है। 17,18,058 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। उसमें पीने वाले कितने हैं और बेचने वाले कितने हैं, और जिसमें 50% सजा हुई है उसमें पीने वाले को क्या सजा हुई है और बेचने वाले की क्या सजा हुई है। और इसी से जुड़ा तो दूसरा पक्ष से सवाल, बिहार के 11 शहरों में आप जमीन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिए हैं और आपने कहा है कि हमारा लक्ष्य 10,000 करोड़ का है 26-27 में। लक्ष्य कैसे पूरी कीजिएगा और कितने बेचने वाले और कितने पीने वालों की गिरफ्तारी है? देखिए, जहाँ तक लक्ष्य प्राप्ति की बात है तो लक्ष्य के बारे में हम लोगों ने एक कमेटी का गठन लोग कर रहे हैं कि किस किस तरीके से इसको लक्ष्य की प्राप्ति किया जाए, क्योंकि 10,000 करोड़ का टारगेट है तो किस हिसाब से क्या क्या नवाचार करके किस तरह से जो रेवेन्यू लीकेजेस हैं उनको कम करके लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ा जाए। वर्कआउट हो रहा है उस पर, तो उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और साथ साथ जो आपने कहा कि कितना जो कन्विक्शन लगभग अभी करीब 50% का हमारा कन्विक्शन है। और इस कन्विक्शन के तहत अलग अलग तरह के सजा हैं। जैसे जो सजा दिया गया है 2000 से जो जुर्माना किया गया है तो वो है 7,92,000 लिखा हुआ है ना, सब डिटेल है ना। और अलग अलग कैटेगरी के जो सजा है सारी उसके बारे चीजें में रिपोर्ट आपको दे दी गई है, प्रतिवेदन दिया है, सारी चीजें और हम लोग सर्कुलेट भी कर देंगे जो हमारे पास पूरा कर डाटा है, लीजिए। वो हम सर्कुलेट तो सवाल एक मंत्री से ये शराबबंदी सफल है? हैं। शराबबंदी सफल है? कानून लेकर आए 10 साल हो गए। शराबबंदी का असर नहीं कि शराबबंदी फेल है। 17 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है, फिर भी आपको जरूरत देखेंगे। अच्छा, 200-250 साल पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सीआरपी और आईपीसी कानून बना, तो क्या ब्रिटेन का जेल खाली है क्या? परसों अमेरिका के राष्ट्रपति के भोज में गोली चली। अपराध भी है, लेकिन जब मेजॉरिटी पीपुल्स के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह से दारू भी बंद हो गया और दारू आते रहा, तो मतलब वो भी फेलियर है, वो भी नहीं रुक सकता है। अब आप लोगों की निगाह में फेलियर हो, लेकिन गांव में लोगों में इतनी अच्छी खुशी है, महिलाएं इतनी खुश है, लोगों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। तो शराबबंदी जारी रहेगा? क्या? जारी रहेगा? निश्चित रूप से जारी रहेगा। आ रहा है तो पकड़ा भी जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। इसी तरह से आपका रजिस्ट्रार जो है पैसा लेकर के, व्यक्तिगत लाभ लेकर के एक ही जमीन को 4 जगह रजिस्ट्री करता है, उसमें आप क्या ये सब अफवाह है, अफवाह। आपके पार्टी के लोग शराब की समीक्षा की बात कर रहे हैं। समीक्षा की होती रहती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो जमीन का दर बढ़ने वाला था, रजिस्ट्री दर, उसको लेकर कुछ निर्णय लिया गया है क्या? निर्णय लेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, अभी वर्कआउट हो रहा है।
सन 2016 से लेकर अब तक कितनी भूख के डेथ हुई है? क्या सन 2016 से लेकर के जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई हैं अब तक? उसके रिकॉर्ड आपको देखिए, सप्लाई वो कर डाटा दे दिए आपके जाए। पास है, हम लोग डाटा उसको सर्कुलेट भी कर देंगे। तो लगातार कुछ जगह पे हुआ है, वो डाटा हम आपको सर्कुलेट कर ठीक है, चलिए। अंतिम सवाल से कई बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा? जो लोग पीने वाले हैं ना, वही ये कहते हैं। जो नहीं पीने वाले मेजॉरिटी लोग हैं, वो उसको पसंद करते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से विभाग की तरफ से डाटा जारी किया गया, जिनमें से कहे तो लगभग जो है 17 लाख यानी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस विभाग के द्वारा 9,42,079 लोगों को, वहीं 7,75,979 लोगों को उत्पाद विभाग के द्वारा यानी गिरफ्तार किया गया। सरकार की तरफ से दावे हो रहे हैं कि जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं यानी नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, या तो शराब बेच रहे हैं या शराब की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो आम लोगों में ये चर्चा हो रही थी कि अब शराबबंदी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई सरकार का गठन हो गया है और लगातार पहले भी ये चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस मामले को लेकर के सवाल जब खड़े हुए, तब अब सभी तरफ से दरवाजे बंद कर दिए गए। आज मद्य निषेध विभाग ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया है। साथ ही साथ जो सस्पेंस हो रहे थे, उस सारे सस्पेंस पर पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।